परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के दिलों पर राज किया था। देश और दुनिया में अलौकिक अलग जगाने के बाद उन्होंने जीवन के अंतिम समय में करतारपुर साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में है, ठिकाना बना लिया था। एक दिन गुरु नानक देव जी ने भाई साधारण को बताया कि अब उनके जाने का समय निकट आ गया है। उनकी इस घोषणा के बाद उनके हिंदू मुस्लिम अनुयायियों में अफरा तफरी मच गई। सब उन्हें इस बात के लिए मनाने लगे कि इतनी जल्दी उन्हें अनाथ छोड़कर ना जाए। बाबा नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रकृति के अपने नियम हैं जिन्हें परमात्मा करता है और यह नियम अटल है। इसके बाद करतारपुर साहिब में भारी भीड़ जुटने लगी। जिसको भी इस दुखद खबर का पता चलता, वह उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके पास आने लगे। इसी बीच गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिन्हें बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। इस पर कुछ लोगों ने विरोध किया था, इसीलिए गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को करतारपुर साहिब छोड़कर खड़ू साहिब जाने की सलाह दी थी। बाबा नानक देव जी ने 70 वर्षों तक आध्यात्मिक लीलाएं रचते हुए 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। एक दिव्य ज्योति इस संसार की यात्रा पूरी करके परम ज्योति में विलीन हो गई। उनके ज्योति ज्योत समा जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम वर्ग में एक तकरार खड़ा हो गया। हिंदू चाहते थे कि उनके शव का वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया जाए, जबकि मुसलमान भी बाबा नानक को एक पहुंचा हुआ फकीर मानते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाए। तब दोनों वर्गों में एक समझौता हुआ कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों की ओर से बाबा जी के पार्थिव शरीर पर अलग अलग दाईं और बाईं ओर से पुष्प चढ़ाया जाए। जिस वर्ग के फूल ताज़ा रहेंगे उस वर्ग को अंतिम संस्कार का अधिकार मिलेगा, और जिसके फूल मुरझा जाएंगे उस वर्ग का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोनों वर्गों ने प्रस्ताव के अनुसार फूल अर्पित किए और उनका पार्थिव शरीर चादर से ढक दिया गया। अगले दिन जब चादर हटाई गई तो गुरु नानक देव जी का शरीर गायब मिला, और उस स्थान पर दोनों वर्गों के रखे हुए फूल बिल्कुल ताज़ा पाए गए। तब दोनों समुदायों ने गुरु नानक देव जी के शरीर को ढकने वाले कपड़े की चादर और उनके पास मौजूद फूलों को विभाजित करने का निर्णय लिया। मुस्लिम समुदायों ने गुरु नानक देव जी के उन फूलों को दफनाया और हिंदू वर्ग ने गुरु नानक देव जी के फूलों को मुखाग्नि दी। इसीलिए करतारपुर गुरुद्वारा साहिब में हिंदू परंपरा के अनुसार एक समाधि बनी हुई है और मुस्लिम रिवाज के मुताबिक एक कब्र मौजूद है। हालांकि यह कब्र करतारपुर भवन के बाहर है। उसके बाद 1684 में रावी नदी में भयंकर बाढ़ आई और वह कब्र और समाधि दोनों बह गए। गुरु के बेदी वंशों ने रावी नदी के किनारे एक और स्मारक बनवाया। इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी कब्र और समाधि बनाए जाने और पूजा करने के विरोधी रहे हैं। बंटवारे के बाद करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया, जो भारत की सीमा से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पहले श्रद्धालु भारत पाकिस्तान की सीमा से दूरबीन के जरिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करते थे। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सदस्य जॉन मैकडॉनल्ड ने जून 2008 को करतारपुर साहिब स्थल का जायजा लिया था और इसे भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता के रूप में वर्णन किया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ, जिसके चलते करतारपुर कॉरिडोर बनवाया गया है। भारतीय लोग अब करतारपुर साहिब दर्शन के लिए बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भी जा सकते हैं। साध संगत जी, ये थी गुरु नानक देव जी की साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।